यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सोनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज
तुम बच्चों के पास ही है, तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है, तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बच्चे, ड्रामा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसने ड्रामा के ज्ञान को ध्यान से समझा वो सारा ज्ञान समझ जाएगा। बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो? तुम आत्मिक स्थिति में आना चाहते हो, पर फिलहाल तुम्हारे साथ जो ड्रामा घटित हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हो। बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो? परमात्मा को समझना चाहते हो, पर फिलहाल जो ड्रामा घटित हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हो। तुम क्या चाहते हो? स्वर्ग में ऊंच पद पाए, जीवन सुख शांतिमय बन जाए, पर फिलहाल जो ड्रामा घटित हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तुम राजी नहीं हो। बच्चे, ध्यान में रखना, सब कुछ ड्रामा में बंधा हुआ है। सब कुछ ड्रामा एक ऐसी शक्ति है जिसमें ये सब बंधा हुआ है और तुम उसे समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हो, तुम उसे समझना ही नहीं चाहते। अगर तुम ड्रामा को नहीं समझ सकते तो बच्चे तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। बाप भी जो ज्ञान दे रहा है वो भी तो ड्रामा में है, तुम भी आत्मिक स्थिति में आने वाले हो वो भी ड्रामा में है, तुम्हें परमात्मा की समझ मिलेगी वो भी ड्रामा में है, नई दुनिया आएगी, पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी वो भी ड्रामा में है। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चे, बड़ा ज्ञान है, पर तुम क्या करते हो? मुख्य को रिजेक्ट करके बाकी सब प्राप्त करने की चेष्टा करते हो। नहीं हो सकता प्राप्त कुछ भी, मुख्य अगर रिजेक्ट कर दिया तो। तुम्हें सिर दर्द होता है, शरीर को एक्सेप्ट करते हो। पेट दर्द होता है, बुखार आता है, ठंडी आती, जो भी है, एक्सेप्टेंस का अर्थ है नो कंप्लेन, नो रोना धोना, नो टेंशन, नो स्ट्रेस। जो बात अभी घटित हुई है उसको लेकर कोई ऊपर नीचे नहीं, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। अगर तुम इस स्टेट में नहीं आ पाए तुम कुछ भी पा नहीं सकोगे। लिख के लेना मुझसे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। तुम जो चाहते हो वो नहीं प्राप्त कर पाओगे अगर इस स्टेट में नहीं आए तो। एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग, समझ है बच्चे? एक्सेप्टेंस ही सब कुछ है, पर तुम एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हो। सब कुछ जो कुछ हो रहा है तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा किसी भी प्रकार से। बच्चे, होश में आओ, हर बात को एक्सेप्ट करो। तुम्हें जैसा तन मिला है स्वीकार करो, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसे संस्कार स्वीकार करो, जैसे तुम्हारे पास गुण शक्तियां है स्वीकार करो, जो व्यवस्था है धन के संबंधित स्वीकार करो, जैसा परिवार मिला है स्वीकार करो, जैसा समाज, राज्य, देश मिला है, दुनिया मिली है स्वीकार करो। समझ है बच्चे? तो स्वीकार करने के लिए राजी नहीं, एक्सेप्टेंस के बिगैर तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। सब कुछ, किसी ने मुंह पे गाली दी, एक्सेप्ट। भाव में हिला तो भी पीछे हट जाएगा, भाव में भी हिला तो भी तू हिल ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से। तेरा हिलना मना दुर्गति को पाना है। बच्चे, होश में आ, तू हिल नहीं सकता, स्थिर रहना ही पड़ेगा, तेरे पास कोई उपाय नहीं है। बच्चे, किसी भी परिस्थिति में स्थिति नहीं हिल सकती। जिस क्षण तेरी स्थिति हिल जाती है तेरी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो जाती है, तत्क्षण बच्चे। कारण कुछ भी हो, यहां कोई कीड़ा मकोड़ा आया, चूहा आया, बिल्ली आई और तुम स्थिति को लेकर हिले,
तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो गई। डर आध्यात्मिक यात्रा को समाप्त कर देता है। होश में आ जाओ। अगर आध्यात्मिक यात्रा को समाप्त करना है तो कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी। कारण कुछ भी हो, उसी का उदाहरण देते। बड़े बड़े महायोगी योगी तपस्या करने बैठते हैं, क्या क्या नहीं आते, कौन कौन से जानवर नहीं आते, कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती, पर अपनी तपस्या से नहीं उठते। ये इसी का गायन है बच्चे। होश में आना। तो आध्यात्मिक राह पर चलते कुछ भी हो जाए हिल नहीं सकता, स्थिति नहीं हिलाने देनी है। कुछ भी हो जाए स्थिति हिलनी नहीं चाहिए। हर हालत में तेरी स्थिति हिलती है, किसी ने अपमान किया, निंदा की, विचार करो, ग्लानि की, गाली दी, बुरा बोला, होश में आ जाओ। तेरे शारीरिक जीवन में कुछ घटित हो रहा है, दुख कष्ट, मानसिक अस्वस्थता, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक झगड़े, स्थिति नहीं ला सकता बच्चे। स्थिति हिली कि सब गया। तो अपने आप को चेक कर, स्थिति को लेकर कहीं स्थिति तो नहीं हिलती तेरी। विचार कर अपने से, स्थिति सब कुछ है। स्थिति हिली की यात्रा समाप्त हुई। बच्चे होश में आ, स्थिति को लेकर। आध्यात्मिक यात्रा स्थिति पर निर्भर है। समस्या कुछ भी हो, स्थिति नहीं हिल सकती। शून्य हो जाते तत्क्षण। तुमने जितना कमाया है वो सब समाप्त हो जाता है। कुछ नहीं बचता बच्चे तुम्हारे पास। हिलने के बाद तुम्हें लगता है कि कुछ बचा है, नहीं बच्चे। जिस क्षण जिस बात में हिलते हो उस क्षण से तुम्हारी जीवन देखो कैसे होते हैं। तुम ही स्वयं अनुभव करो। कोई बच्चे हर बात का स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातें टेंशन लेते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं हर बात को लेकर। मायूस होंगे, उदास होंगे, नाराज होंगे। बच्चे अब तक जो कमाया सब गवाया। मुरली जोर शोर से सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, और कोई बात आती हिल जाते हो, यात्रा समाप्त, ऊर्जा समाप्त हो जाती है। समझ की बात है बच्चे। जैसे जिस बात को लेकर तुम हिले हो उस बात से ऐसी कोई छोटी बातें होती है, छोटी छोटी, उनको लेकर तुम हिलते नहीं, वहां तुम्हारी ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है। देख बच्चे, जीवन में कोई बात बड़ी नहीं, कोई बात छोटी नहीं, सब तुम्हारी मान्यताओं के ऊपर है। मैं मुरली में अनगिनत बार कहता हूं, तुम भोजन कर रहे हो, किसी ने थाली में धूल मिट्टी डाल दी, थाली उड़ा दी तुम्हारी, पानी डाल दिया, स्थिर रह सकते हो। अच्छे वस्त्र पहने, किसी ने खराब कर दिए, स्थिर रह सकते हो। अच्छी व्यवस्था है, कुर्सी टेबल किसी ने तोड़ दिया, स्थिर रह सकते हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो बच्चे। ये मायावी संसार है, इसका काम है तुम्हारी स्थिति को हिलाना। तुम्हारा काम है हर हालत में स्थिति में रहना। जरा इमोशनल हुए तो भी ऊर्जा गई, नष्ट हो गई। होते हैं बच्चे, किसी को हर्ट होता है, इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, ऐसा व्यवहार किया, हर्ट होते, गई ऊर्जा सारी। समझ की बात है सारी। ऊर्जा नहीं बचती तुम्हारे पास, शून्य हो जाता है सब क्षण में, क्योंकि तुम हिल गए। आवाज किसी की भारी होती है, आंखों में पानी आ जाता है, गई ऊर्जा, हिल गए तुम। दिल भारी हो जाती है, गई ऊर्जा। समझ की बात है बच्चे। तुम देखो अपने आप को, कहीं तुम ऊर्जा तो नहीं गवाते इस प्रकार से, सब समाप्त तो नहीं करते जो कमाते हो। समझ की बात है। किसी भी बात में स्थिति हिल गई, आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो जाती।
सब बच्चे नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुम देखो, अपने आप को चेक करो, ऐसे मजबूत बने हो कि स्थिति हिले नहीं, कुछ भी हो जाए स्थिति हिले नहीं, ऐसे मजबूत बने हो क्या? ड्रामा किस लिए दिया है बाबा ने ज्ञान ड्रामा का? ताकि तुम स्थिर रहो। स्थिर रहोगे तो यात्रा कर पाओगे। किसी भी बात में तुम अस्थिर नहीं हो सकते बच्चे, किसी भी बात को लेकर। तुम इसे समझो, ड्रामा है, उसे एक्सेप्ट करो, हर बात को एक्सेप्ट करो। धूप ज्यादा है, एक्सेप्ट करो। भल तुम अपने उपाय करो, पर तुम ये नहीं कह सकते आज गर्मी बहुत ज्यादा है। तुम गर्मी की कंप्लेन नहीं कर सकते। धूप बहुत ज्यादा है, उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। आज ठंडी बहुत लग रही है, अच्छाई से बोल रहे हो या कंप्लेन कर रहे हो? तुम ध्यान से चेक करो, तुम्हारी कंप्लेन ही होती है हमेशा। तुम अच्छाई से नहीं कहते। बर्फ तो नहीं गिरी है ना भाई, इतनी तो ठंडी नहीं हुई है। कहते आज बारिश बहुत है। बह के तो नहीं गया तुम्हारा घर, इतनी तो बाढ़ नहीं आई कि बारिश बहुत ज्यादा है। तो बच्चे विचार करो, तुम हर बात में कंप्लेन करते हो। योगी के लक्षण क्या होते हैं? प्रकृति को चेंज ना करते हुए चलते रहना, अपनी उन्नति को पाना। किसी भी आत्मा को चेंज ना करते हुए अपने आप को चेंज करके आगे बढ़ते रहना। किसी भी परिस्थिति को चेंज ना करते हुए, मैं ये नहीं कहता कि बीमार पड़ा है शरीर तो दवाई नहीं करो, मैं कंप्लेन की बात कर रहा हूं। योगी उपाय करता रहेगा, कंप्लेन नहीं करेगा कि चेंज हो ही जाए, मर्जी प्रभु की। योगी हमेशा कहता है, तपस्वी यही कहेगा, मर्जी ईश्वर की, उसे जो अच्छा लगे। दवाई तो कर रहे हैं, बाकी उसकी मर्जी। देख बच्चे, विचार कर, ऐसी अवस्था में है कि तू बिल्कुल किसी को चेंज नहीं कर रहा है और तू अपनी राह पर चल रहा है। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। आपको शायद ये पता नहीं होगा, आपने अपनी मर्जी से एक धूल का कण भी चेंज किया और आध्यात्मिक यात्रा करने की चेष्टा की, नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तुम्हें जो जैसे दिया है वैसे ही चलना है। अगर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हो तो यू कांट चेंज एनीथिंग। तुम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, संकल्प भी नहीं रख सकते बदलाव का बाहरी। जो संकल्प करना है अंदर करो, मुझे बदलना है। बच्चे ऐसी अवस्था है क्या कि बाहरी रूप से तुम कुछ भी बदलाव ना चाहो। अगर तुम बाहरी रूप को लेकर कोई संकल्प उठाओगे तो अंदरूनी बदलाव कभी नहीं होगा। ऊर्जा एक ही है, चेंज बाहर करो या अंदर करो, मर्जी आपकी। कहाँ चेंज करना है? चॉइस इज योर्स, जो अच्छा लगे करो। बहुत बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं। बच्चे तुझे ये खबर भी नहीं है कि अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तुमने यज्ञ में चलते अपने हिसाब से एक पेन भी खरीदा, आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो गई। यात्रा समाप्त। तुझे संकल्प ही कहां से उठा पेन खरीदे? यही तो वो मनमत है जिस मनमत से सभी आत्माएं गिर जाती है। अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहता है तो श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा। मनमत से तो कुछ नहीं कर सकता बच्चे, कुछ भी नहीं।
बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत मुश्किल मिलेंगे कोई बच्चे जो सदा श्रीमत पर चलेंगे। ये बहुत कठिन लगता है मायावी बच्चों के लिए कि हर बात पूछ कर करो, महा कठिन होता है उनके लिए। बाप कहेगा ऐसे व्यवस्था रहे, वो अपने हिसाब से व्यवस्था करेंगे सारी। तुम अपने कपड़े देखो तुम्हारे हिसाब से, तुम अपना बेड देखो, बेडरूम देखो, बेड पर तुम्हारे जो जो है, क्या मैंने कहा है? तुमने रखा है। मनमत से तुम कुछ भी करो, जैसे किया यात्रा तत्क्षण समाप्त। कहां भी करो, हॉल में करो, यहां करो, बाहर करो, कहां भी तुम मनमत से कुछ भी करो, तुम्हारी यात्रा तत्क्षण समाप्त। तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ की बात है, तुम्हारी यात्रा आगे हो ही नहीं पाएगी, कितनी भी कोशिश करो तुम, कितनी भी। जब आध्यात्मिक यात्रा में हर बात गुरु की मत से करते हैं, सदगुरु की मत से करते हैं, परमात्मा है तो परमात्मा की मत से, श्रीमत से करते हैं, तभी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर पाते हैं। वरना बच्चे कठिन होंगे, बहुत कठिन होंगे, बेहद मुश्किल है। तुम्हारी अपनी जो जीवन है पर्सनल, उसमें जो कुछ है देखो क्या श्रीमत का है, चेक करो, सब मनमत का है। जब तक मनमत का कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी। कुछ भी वो छोड़ो, मनमत की मत भी तुम्हारे पास है, ऐसे नहीं ऐसे करे तो मत है, बाहर तो आई नहीं, वाणी से तो बोली भी नहीं, फिर भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अंदर मत है ना, यात्रा समाप्त। मन मत की कोई और मत भी है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते बच्चे, बल्कि तुम बहुत पीछे चले जाओगे। मन मत एक 10 कदम पीछे लेके जाती है, दूसरी 100 कदम, तीसरी 1000 कदम, एक शून्य लगाते जाओ। मनमत की कोई वैल्यू नहीं, पर उस एक पर वो शून्य लगता जा रहा है, पीछे लेके जाते। श्रीमत 1000 पालन करते तब एक कदम आगे बढ़ पाते हैं, एक कदम। मनमत एक पालन की 10 कदम पीछे। समझ है बच्चे, होश में आ जा। तो कुछ नहीं कर सकता अपने हिसाब से। ये आध्यात्मिक जीवन बड़ी कठिन है, सबकी यात्रा नहीं है, सबकी यात्रा है ही नहीं बच्चे। तू विचार कर, सारे दिन भर में तू अपने से क्या क्या करता है, क्या क्या करता है, तू स्वयं सोच। अभी भी जो तू मुरली में बैठा है, ये तेरा अपना तरीका है बैठने का या मेरा तरीका है? विचार कर। अभी भी जो तू मुरली सुन रहा है, ये मेरा तरीका है या तेरा तरीका है? अभी भी जो तू देख रहा है, ये तेरा तरीका है या मेरा तरीका है? विचार कर। तेरा कुछ भी तरीका अपना अकल्याण हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, क्योंकि तेरा तरीका है। मैं जानता हूं फिलहाल इस सृष्टि में कोई नहीं है जो होश में आ सके, कोई नहीं है बच्चों, इवन आप भी नहीं हो। यू आर ऑल्सो डेड कंप्लीट। तुम्हें भी होश नहीं है। इस संसार में किसी को कोई होश नहीं है, सब बेहोश है। बस तुम्हारा पार्ट है, मेरे साथ चल रहे, उनका पार्ट है, वो दूर से सुन रहे, कोई नहीं सुन रहे जिनका पार्ट नहीं है। पर सारा संसार बेहोश है, सारा संसार। समझ की बात है बच्चे। देख, होश में आ सकता है तो, अच्छा लगे तो, मर्जी हो तो, कोई जबरदस्ती नहीं कि होश में ही आना ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। मनमत ही सब अकल्याण कर रही है, सब। बच्चे, मनमत बेहद खतरनाक है। और ध्यान में रखना बच्चे इस बात को लेकर,
जिस क्षेत्र में तेरी मनमत चलेगी उस रीजन में तुझे डीमन का पार्ट मिलेगा, क्योंकि ये सृष्टि उनकी है। यहाँ बाहरी रूप से हर मत वो चलाते हैं। तो जब आप जिस बात के लिए मनमत चलाते हो उस प्रकार का डीमन आप में प्रवेश हो जाता है। भले एक ही चलाए, आपकी गति सदगति कहूंगा उनके बिरादरी में हो गई, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी भी बात में एक मनमत चलाओ, किसी भी बात में जब भी मनमत चलती एक डीमन प्रवेश है आपके अंदर, उस प्रकार का। अपने लिए चले, दूसरों के लिए चले, यज्ञ के लिए चले, विश्व के लिए चले, किसी के लिए भी मनमत चले, डीमन प्रवेश है मनमत का। अनगिनत डीमन है मनमत के। कोई कहेगा पंखा यहाँ नहीं यहाँ रखो अच्छा रहेगा, वहां नहीं वहां रखो अच्छा रहेगा। श्रीमत ने कहाँ रखने के लिए कहा था? कोई नहीं कहता। हर कोई कहता है यहां रखो, कोई ये नहीं कहता कि श्रीमत अनुसार जहां था वहां रखो, गर्म हो या ठंडी लगे हमें डजंट मैटर। श्रीमत क्या कहती है ये तो उदाहरण दे रहा हूं, चेक करो अपने आप को। ये मनमत उसी से समझ में आता है, सबे होश है, कोई होश में नहीं है। बच्चे देख अपने आप को चेक कर, बस संभल कर रहना। एक मनमत तुझे किस बिरादरी में लेके जाएगी गारंटी नहीं बच्चे। थोड़े क्षणों के लिए, थोड़े दिनों के लिए ही सही, पर तू जाएगा, क्योंकि मनमत चली है। मनमत चली है बच्चे। बाप क्या कहता है हमेशा? बाप को आके समस्या बतानी है, समाधान लेकर नहीं आना है। शायद वो समाधान ना भी दे, वो कहे जैसी समस्या है वैसे रहने दो, इट्स ओके, अच्छी है समस्या। समझ की बात है बच्चे, सारी विचार कर। तू समाधान लेकर आता है, यही तो मनमत है। तू जो चाहता है ना किसी बात में ऐसे हो जाए, यही तेरी मनमत है। संभल कर रहना, यही एक कारण है तेरे अकल्याण का, ये मनमत। मन में मत ही क्यों रख रहा है? जहां परमात्मा बिठाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जो सेवा कराए, सेवा भी बुद्धि में रखना मनमत है, ध्यान में रखना। सेवा भी तुम्हारी बुद्धि में रहता है। सुबह उठे, अरे चलो मुरली का सेटअप करना है, व्यवस्था करनी है, सारी लाइव स्टार्ट करना है। किसने रखा? माया ने रखा। किसने? मना तुम करते हो सब कुछ। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। तू मन में जो सोच रहा है वो हर बात मनमत है। तेरा सोचना ही तेरे लिए और सारे विश्व के लिए नुकसानकारक है। समझ है? जब तू स्वयं प्रति सोचना बंद करेगा तब तेरा कल्याण शुरू हो जाएगा, और जब तू विश्व के प्रति सोचना बंद करेगा विश्व का कल्याण शुरू हो जाएगा। तू जिसके प्रति सोचना बंद करेगा उसका कल्याण शुरू हो जाएगा। सिंपल बात। तेरा सोचना ही अकल्याण है, उस बात का समझ है बच्चे। देख, तू स्वयं विचार कर, तू किसके प्रति सोचता है। तू देख, सोचना बहुत खतरनाक है। इसलिए मैंने पहले से कहा है सभी बच्चों को असोचता बनो। कर्तव्य करो जो करने हैं, पर असोचता बनो। बने हो, क्योंकि यहाँ की हर सोच माया की है। जो करना है वो डायरेक्ट करो श्रीमत अनुसार। सोचने की बात यहाँ अलाउड ही नहीं है। तू सोच ही नहीं सकता। मनुष्य सोचकर ही कार्य को बिगाड़ देता है, उसको पता ही नहीं।
आप जिसके बारे में सोचते हो वो बिगड़ जाता है, जिसके बारे में नहीं सोचते हो उसकी जो श्रीमत मिली है करते रहते हो, सुधरता जाता है, कल्याण करता रहता है। तू देख बच्चे, किसके बारे में सोचता है, तू स्वयं विचार कर। स्वयं प्रति भी नहीं सोच सकता, समझ है? सूत्र बहुत सिंपल है। अगर तूने सोचा तो वो कर्म में नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आएगा। तू चाहता है श्रीमत कर्म में आए तो डायरेक्ट पालन कर, डायरेक्ट। जो सोचेगा वो समाप्त हो जाएगा। श्रीमत, जिस श्रीमत को, जिस अच्छाई को तूने सोचा वो समाप्त हो गई तेरे लिए, मना वो कर्म में नहीं आएगी। कुछ भी कर बच्चे, तू कर्म में नहीं आएगी, कितना भी प्रयास कर। तेरा मन शुद्ध है, श्रीमत बेहद शुद्ध है। उन दोनों का मिलन कर दिया, श्रीमत गायब हो गई। श्रीमत कभी सोचने के लिए नहीं होती, श्रीमत पर कभी कुछ सोचा नहीं जाता, बस पालन किया जाता है। श्रीमत की चर्चा भी नहीं होती। ध्यान में रखना, श्रीमत को वाणी में भी नहीं लाया जाता चर्चा के रूप में, श्रीमत को डायरेक्ट कर्मों में लाया जाता है। श्रीमत जो तुझे मिली है, अगर तेरे कर्मों में नहीं आ सकती तो बच्चे वो समाप्त हो जाती है। असोचता कारोबार है यहाँ पर, पूरा असोचता। तू कुछ नहीं सोचता, तू कुछ नहीं सोच सकता, बस हाँ जी करते रहे। अगर, मगर, पर, लेकिन नहीं बच्चे, ये सब नहीं आता इसमें। इसमें से कुछ भी तूने लाया, तेरी यात्रा समाप्त उस समय की। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तेरी स्थिति क्या कहती है, तेरी अवस्था क्या कहती है। कहीं तू सोचता तो नहीं है श्रीमत को लेकर? तेरे मन में कोई और मत होगी तो सोचेगा जरूर, ऐसे नहीं वैसे करते, ये नहीं वो करते हैं। समझ की बात है बच्चे। कल्याण किनका होता है? जो गुरु के पास, सदगुरु के पास, परमात्मा के पास आने के बाद सोचना बंद करते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। सोच कौन सकता है? गुरु सदगुरु परमात्मा के पास आकर महामूर्ख, महामूर्ख की सोच चलती है। मनमत से भरा हुआ है वो, इसलिए बेहद सोच चलती है उसकी। समझ की बात है, वही अकल्याण का कारण है, महामूर्ख के। बच्चे देख, होश में आ जा पूरा पूरा। देख, अपने आप को चेक कर। तू सोच रहा है बहुत, और तेरी सोच ही तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। वरना श्रीमत ऐसी है जिसे सोचने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रीमत में सब कुछ है, बस वो तुझे समझ में नहीं आएगा। तेरी माया की मत कुछ न कुछ चेंज जरूर करेगी। जो उसे अच्छा लगता है वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी श्रीमत में, पर जो करेगी इतना सा, उतना ही काफी है। किसी भी श्रीमत में इतना सा भी आपने चेंज किया, श्रीमत समाप्त हो गई बच्चे, समाप्त, यात्रा ही समाप्त हो गई तत्क्षण। कुर्सी जहां लगाई है, जहां ये बिछाया है, जहां तुम बैठना चाहते, तुमने उसमें जरा भी चेंज किया, मुरली नहीं सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। मुरली बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। चैलेंज करता हूं, एक इंच भी इधर उधर हिलाओ कुर्सी को, लगा के दिया है ना श्रीमत अनुसार, रामानुसार अपनी जगह पर रखी है ना। अच्छा लगे तो बैठ, ना लगे तो मत बैठ।
इस हॉल में आने के बाद तुम्हारी माया सबसे पहले वही चेंज करती। उसको पता है इस कुर्सी को बस थोड़ा सा हिलाओ, इसकी बुद्धि में मुरली नहीं जाएगी। समझ है बच्चे, वो जानती है अच्छे से, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। माया इतना सा चेंज करती है ना जो किसी को समझ में ही नहीं आता, किसी को नहीं, तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा। वो बड़ा चेंज कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। उसको पता है हमेशा। कोई क्रिस्टल होता है ना हीलिंग, उसमें जो कट्स होते हैं ना, माया को पता है कौन से कट्स को जरा सा चेंजेस करो तो उससे उतनी ऊर्जा नहीं निकलेगी। ये माया अच्छे से जानती है। वो हल्का चेंज करेगी, वो दिखेगा भी नहीं, वो मास्टर के अलावा कोई नहीं बता पाएगा ये चेंज हो चुका है। बाकी सब हीलर कहेंगे ये एक्यूरेट है, इसकी शक्ति और भी ज्यादा थी। ये जो कट लगे हैं वो थोड़े कम या ज्यादा हुए हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो उतनी ऊर्जा को एमिट नहीं कर पा रहा है। माया इतना चेंज करती है ना छोटा, कि जो तुम्हें नहीं दिखेगा। इसलिए श्रीमत को बहुत ऐसे कान खोल कर सुनना पड़ता है, ध्यान से अंदर रिपीट करना पड़ता है, और फिर कर्म में लाते वक्त पूरा होश में रहना पड़ता है, अटेंशन में, कि क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है। ऐसे एक एक श्रीमत इकट्ठा करते जाना है, बटोरना है बच्चे, फिर बलवान बनते जाओगे। पर माया इतना सा चेंज करती, इतना सा हमेशा, जो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि उसने चेंज किया है। बहुत सावधान रहना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए यहां सिवाय हाजी के और कोई शब्द ही बुद्धि में ना रहे। और सिर्फ हाजी से काम नहीं चलेगा, स्मृति भी पक्की रखनी पड़ेगी, एकदम पक्की। जरा सा चेंज करेगी वो, एकदम जरा सा, ज्यादा नहीं, इतना सा चेंज करेगी। मैं कह रहा हूं ना, न किसी और को समझ में आएगा, न तुम्हें समझ में आएगा कि वो चेंज हो चुका है। बस उसका काम हो गया, उसकी यात्रा हो गई, तुम पीछे आ गए। समझ है बच्चे, होश में आ जा। तुझे ये कुछ भी पता नहीं है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है, इस कारण तू पीछे आ रहा है, तू आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और सबसे पहले वो माया क्या करती है, मजेदार बात, उसको अगर पॉसिबल नहीं है कि बाहर चेंज करे, तू बड़ा सावधान है, तो तेरे मन में चेंज करती रहेगी। ऐसे करे तो, वैसे करे तो, इस प्रकार करे तो, उस प्रकार करे तो, हो गया उसका काम, हो गया। इसलिए ये बंद करना पड़ता है सब, आंखें भी बंद, बुद्धि भी बंद। बस हाँ जी, समझ है। मन में आया ना, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बस उसका काम हो गया, माया का काम हो गया। समझ की बात है बच्चे, होश में आ। माया बड़ी चतुर है, वो कैसे कैसे करेगी तुझे भी पता नहीं चलेगा, तुझे खबर भी नहीं मिलेगी कि वो कुछ कर रही है। इसलिए हर वक्त भले मन में आ रहा है, भले लग रहा है, पर मन से कुछ ना करो बच्चे। जब तक तुम परम धाम ना जाओ, परम धाम, तब तक तुम्हारा मन मायावश रहेगा, इवन मेरे सम्मुख भी। जब परम धाम चले जाओगे तब वो माया से मुक्त हो जाएगा। धर्मराज के सामने भी सफाई देने की चेष्टा करेगा,
वो मायावश मन। अब बोलो, क्या मत चलानी? विचार करो और बताओ। परम धाम जाने तक तुम्हारा मन मायावश रहेगा। वन 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 में वो माया से मुक्त हो जाएगा। अब बोलो, किस बात में मत चलानी है? कौन से क्षेत्र में मत चलानी है? किस प्रकार की चलानी? अब बोलो, समझ की बातें हैं। बच्चे पूरा मायावश हो, होश में आ जाओ, पूरा पूरा। इसी बात के लिए बाबा कहता है, ड्रामा को समझना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब तक तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस की ऊर्जा नहीं है, ड्रामा से आई हुई, तब तक यू आर सोल, यू नेवर एक्सेप्ट इट। तुम आत्मा हो ये तुम कभी नहीं स्वीकार करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सेप्टेंस की ऊर्जा नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, संस्कार स्वीकार करे तुम आत्मा हो, तो जो कुछ घटित हो रहा है ड्रामा अनुसार उसे स्वीकार करो, एज इट इज। समझ है बच्चे? वो अस्वीकार ही माया है। बच्चे देख, तू स्वयं देख, विचार कर, तू किस किस बात को रिजेक्ट करता है। तुझे नहीं पता बच्चे, तेरा रिजेक्शन ही तेरा रिजेक्शन है तेरे प्रति। तेरा जो बाहरी रिजेक्शन है वो तेरा ही तेरे प्रति अंदरूनी रिजेक्शन है। माया को बस सांसारिक रूप से बाहरी बातों में संकल्प उठाना ये अच्छा नहीं है। वो उसी संकल्प को अंदर लगाती है, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट अच्छी नहीं है। एज इट इज, सेम एनर्जी लेवल में, सेम। तू किसी में कमी निकाल, माया तेरे में कमी निकालेगी। सेम अंदर वो करती है, बस उसको कुछ चाहिए बाहर जैसे तू रिजेक्ट कर सके। वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो तुझे ही रिजेक्ट करवाएगी तेरे द्वारा ही, और फिर वो अंदर लगाएगी। वो अपने से संकल्प नहीं उठा सकती कि सोल कॉन्शियसनेस स्टेट अच्छी नहीं, वो बाहरी रूप से संकल्प उठाएगी और उसे अंदर लगाएगी। बच्चे होश में आना। इसमें भी कैसे होता है? सिंपल बात, इसमें क्या क्या है बच्चे? आत्मा, परमात्मा, ब्राह्मण परिवार और ड्रामा, चार बातें। स्वयं से संबंधित कोई बात होती है, खाना पीना, कपड़ा, निजी व्यवस्था, जब तुझे अच्छी नहीं लगती तो सारी बातें आत्मा से रिलेटेड लगा देती है। सब कुछ आत्मा से संबंधित। फिर बच्चे ये ठंडी, गर्मी, धूप, बारिश, चांद, सूरज, ये प्रकृति, देवी देवताएं, ये सब कुछ इस संसार में जो नेचुरल है, परमात्मा का बनाया हुआ है, परमात्मा की रचना है, जिसमें एक सुपर नेचुरल पावर भी है। उसे रिजेक्ट किया, अरे ये धूप बहुत है, बस परमात्मा तेरा दूर हो गया। जो परमात्मा से आया है उसे रिजेक्ट करके परमात्मा को दूर कर रही है। होश में आ। फिर ब्राह्मण परिवार, ये अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं, बस परिवार दूर हो गया। माया एक ही काम कर रही। फिर ये जो कुछ हो रहा है सही नहीं,
परिस्थिति को नाम रखा, समय को नाम रखा, बस ड्रामा रिजेक्ट हो गया। बच्चे, रिजेक्शन से सब रिजेक्ट हो रहा है। होश में आ, माया अंदर कुछ रिजेक्ट नहीं कर रही। कोई मिलेगा जो कहेगा मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं ये मुझे स्वीकार ही नहीं है, परमात्मा है ये मुझे स्वीकार ही नहीं है, ये वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली ये मुझे स्वीकार ही नहीं है, और ये जो कुछ हो रहा है ये ड्रामा है ये मुझे स्वीकार ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट अथॉरिटीज को अस्वीकार करे। कोई नहीं मिलेगा। समझ की बात है बच्चे, माया इनडायरेक्ट करती है। वो अथॉरिटी से रिलेटेड किसी बात को अस्वीकार कराएगी, बस उसका काम हो गया अथॉरिटी रिजेक्ट, अस्वीकार। समझ है बच्चे? इसलिए एक्सेप्टेंस की ऊर्जा चाहिए। सब कुछ एक्सेप्ट, तब बच्चे विकास होगा। सारी समझ की बात है। जब तक एक्सेप्टेंस की ऊर्जा नहीं है आपके पास, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ भी हो जाए। बस छोटी छोटी बात है, उसको बड़ी बातें नहीं करनी। वो छोटी बातें करेगी, तुम हिल जाओ, बस वो अथॉरिटी तुमसे दूर हो गई। सब समझ की बात है। इसलिए ड्रामा की नॉलेज तो बहुत बड़ी है, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो बाप तुम्हें समझा रहा है कि बस एक्सेप्टेंस की ऊर्जा को क्रिएट करो अपने अंदर, सब स्वीकार करो, सब कुछ। सबसे पहले मैं आत्मा जो हूं, जैसी हूं, परमात्मा की हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी गुण शक्तियां, दिव्य गुण जो है जैसे है, परमात्मा की देन है। मेरे कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशंस, भाव जो है जैसा है, मुझे एक्सेप्ट है। सब कुछ एक्सेप्ट करो। मेरा शरीर जो मुझे ड्रामा अनुसार मिला है, जो है जैसा है, एक्सेप्ट है। बीमार है या स्वस्थ है, मजबूत है या कमजोर है, जैसा भी है एक्सेप्ट है। भले शरीर में अनगिनत तकलीफें भी हो, संकल्प नहीं कट कर रहे, फिर भी मुझे एक्सेप्ट है। स्व को लेकर जो कुछ है पहले उसे स्वीकार करो, सब स्वीकार करो। कोई हमें बुरा बोल रहा है, वो भी स्वीकार है, तुम्हारी बात है। कोई अच्छा बोल रहा है, वो भी स्वीकार है। कोई गाली दे रहे, वो भी स्वीकार है। कोई प्यार से बात कर रहे, वो भी स्वीकार है। स्व के प्रति पहले सब स्वीकार करो। समझ की बात है बच्चे, पहले स्वीकार करो सब कुछ। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, सब स्वीकार करो। जब तक तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस की ऊर्जा नहीं क्रिएट होती, बच्चे यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। बाप क्यों कहता है बेहद का वैराग्य? वैराग्य एक ही ऐसी स्टेट है जो एक्सेप्टेंस की ऊर्जा को क्रिएट करता है। वैराग्य, क्योंकि जिसको वैराग्य आया उसका अपमान किया उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने वैराग्य में है। किसी ने मारा पीटा, फर्क नहीं पड़ता। किसी ने नुकसान किया, फर्क नहीं पड़ता। वैराग्य में है वो। वैराग्य एक ही ऐसी स्टेट है जो सब कुछ एक्सेप्ट करते। उसके सामने कुछ भी घटित हो रहा हो, वो कुछ नहीं कहेगा। जो करना है, जिसको करना है, जो चाहे करो, वो कुछ नहीं कहेगा। उसका खुद का भी नुकसान कर रहे, फिर भी कुछ नहीं कहेगा।
बेहद की वैराग्य की स्टेट में। एक्सेप्टेंस का दूसरा अर्थ है बेहद का वैराग्य। समझ है बच्चे? वो यही कहेगा जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट है, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है। चिंता की क्या बात है, मेरा ही मेरे साथ हो रहा है। बस कुछ दिखने में नुकसानकारक दिख रहा है, कुछ फायदेमंद दिख रहा है, पर जो कुछ है वो मेरा ही मेरे साथ घटित हो रहा है, किसी और का थोड़ी मेरे साथ घटित होगा। समझ की बात? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि श्री कंस जी को श्री राम जी मुक्ति दे दे। नहीं बच्चे। श्री रावण जी को श्री कृष्ण जी मुक्ति दे दे। नहीं बच्चे, कहीं और पार्ट नहीं चला जाएगा। समझ है बच्चे? विचार कर, ये सारा खेल, सारी समझ, होश में आ पूरा पूरा। विपरीत तो नहीं होगा ना। कंस के यहां श्री राम जी को रखा, रावण के यहां श्री कृष्ण जी को रखा और मुक्ति मिली। नहीं ना बच्चे, होश में आ पूरा पूरा। तेरा तेरे साथ हो रहा है, जिसके लिए तू जन्मा है वही हो रहा है। समझ इस बात को, होश में आ। एक्सेप्टेंस, बेहद का वैराग्य। एक्सेप्ट कर सब कुछ। एक्सेप्ट करेगा तो सब होगा। तू एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट कर। तेरे साथ जो कुछ हो रहा है, माता पिता पति पत्नी बच्चे, कोई कैसे भी व्यवहार कर रहा है, एक्सेप्ट कर। परिस्थिति जैसे एक्सेप्ट कर, शरीर प्रकृति जैसे एक्सेप्ट कर, धन की जो बात है एक्सेप्ट कर। मतलब किसी भी बात में रोना नहीं, रोना ही नहीं बच्चे। क्यों रोना है? किस बात के लिए रोना है? एक्सेप्ट कर बच्चे। माया कंप्लेन कराना सिखाती है हर बात में। तुझे जो सब्जी मिली है, दाल मिली है, चावल मिला है, रोटी मिली है, उसमें भी कंप्लेन कराएगी, ये अच्छी है या नहीं है। चाय पी रहा है, उसमें भी कंप्लेन कराएगी, अच्छी है या नहीं है, फीकी है या कैसी है। हर बात में माया कंप्लेन कराएगी। माया का काम है कंप्लेन कराना और स्थिति को नीचे लाना। तेरा काम है एक्सेप्टेंस में चलना हर वक्त। समझ की बात है। बाबा मिलन में बहुत बच्चे आए, बहुत बच्चों को लगता है आगे बैठे। जिस बाबा मिलन में तेरा संकल्प उठा आगे बैठे, बाबा मिलन समाप्त हो गया। इच्छा प्रकट हुई ना, बस समाप्त। किसी को लगता है कभी स्टेज पर जाए, बाप से दृष्टि ले टोली ले, समाप्त बच्चे। वो मिलन की कोई शक्ति तेरे पास नहीं आई। एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? लास्ट में जो बैठा है एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? कि तेरा भाग्य नहीं है, तू पात्र नहीं है कि स्टेज पर जाए, टोली ले सके, दृष्टि ले सके। Why you are not accepting? हर बात जो हो जैसा हो एक्सेप्ट। आगे वाला जहां बैठा है, मेरे आगे जो है वहां भी बैठू, ये भी आशा नहीं है। मैं तो लायक भी नहीं हूं पीछे बैठू, ये भी नहीं। लोअर स्टेट के भी संकल्प नहीं है और आशाओं के संकल्प भी नहीं है। जो है जैसा है एक्सेप्ट। इसको कहते हैं अध्यात्म। बच्चे फिर ही विकास होगा। तो एक्सेप्ट कर। समझ की बात है। देखो आजकल बाल सफेद हो रहे हैं, काले कर रहा है माना तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
हाँ, तेरे कोई प्रोफेशन के होंगी कोई बातें, वो तेरी अपनी मर्जी। तू कुछ भी जो चेंजेस कर रहा है ना, वो सब रिजेक्शन है। वाई यू आर चेंजिंग? समझ के बात, तू चेंज क्यों कर रहा है? आजकल क्या क्या नहीं कर रहे, चेंजेस सब समझ के बात है। एक्सेप्ट कर बच्चे, सब कुछ एक्सेप्टेंस में ही कल्याण है। शरीर को ठीक रखना, स्वस्थ रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीमार पड़ा है तो एक्सेप्ट करो और बीमार होने दे, प्रकृति बिगड़ रही है तो और बिगड़ने दे, नहीं नहीं, ये सब नहीं। मैं तुझे जनरल बात सुना रहा हूं, उल्टा पुल्टा नहीं लेना, वरना किसी को बुखार आएगा, बाबा ने कहा एक्सेप्ट करो, और दवाई नहीं करोगे और शरीर छूट जाएगा, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। होश में आ जाओ, बुखार को एक्सेप्ट कर, दवाई ले, ये आया है। पर जो प्राकृतिक चेंज है, बाल कोई अचानक सफेद नहीं हुए, वो उम्र अनुसार सफेद होते जा रहे हैं। वो नेचुरल चेंज है ना, बुखार कोई नेचुरल चेंज नहीं, बीमारी शरीर की कोई नेचुरल चेंज नहीं है, वो किसी बात के कारण घटित हुई है। नेचुरल चेंज को रिजेक्ट क्यों कर रहा है? ये तो मैंने बस एक उदाहरण दे दिया, छोटा सा। समझ की बात है बच्चे, ये ज्ञान में बैलेंस करके समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है। अपने हिसाब से कुछ भी करोगे नुकसान हो जाएगा। फिलहाल तू जो है जैसा है स्वीकार कर। इस दुनिया में सबसे पहले रिजेक्शन आया, सबसे पहले रिजेक्शन की माया आई, उसके बाद सब आ गए। रिजेक्शन ऐसी ऊर्जा है, अस्वीकार ऐसी ऊर्जा है जिसमें सारी ऊर्जाएं इंक्लूड है, सारी की सारी दुनिया की नेगेटिव ऊर्जा है। होश में आ जा बच्चे, सब इंक्लूड है। जिस क्षण तू कुछ भी रिजेक्ट करता है, दुनिया की सारी नेगेटिव ऊर्जाएं तेरे अंदर प्रवेश हो जाती तत्क्षण। इसलिए संभल कर रहना पूरा पूरा, क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट के लिए तो कुछ है नहीं इस संसार में, पर तू करता रहता है। मैं बस तुझे स्वयं की बात कह रहा हूं, स्वयं को एक्सेप्ट कर, जो है जैसा है। स्वयं को एक्सेप्ट करने के लिए पहले तुझे पता होना चाहिए तू कैसा है। बच्चे ध्यान में रखना, तू अपने से हमेशा झूठ बोलता है और दूसरे तेरे साथ चलने वाले तुझे से हमेशा सच बोलते हैं। आप ऐसे हो, तुझे नहीं पता है आप ऐसे हो, पर उन्हें दिख रहा है, उन्हें अनुभव हो रहा है कि आप ऐसे हो। इसलिए हिम्मत है ना तो दूसरों से जान अपने आप को, पर तुझ में हिम्मत नहीं, दूसरे ने बताया तो उन पर नाराज रहेगा लंबे समय तक। समझ है बच्चे, गुरु किस लिए करते हैं? क्योंकि तू तुझे नहीं जान पा रहा है तू कैसा है। गुरु मना कौन? कोई भी दूसरा जो तुझे तेरी कोई पर्सनालिटी बता रहा है, ही इज गुरु, मास्टर। खत्म हो गई बात, क्योंकि वो पर्सनालिटी तुझे पता नहीं है तेरी। बच्चे होश में आ, चेहरे पर कुछ लगा है काला किसी के, किसी और ने बताया आपके चेहरे पर कुछ लगा है, देखो वो गुरु है। उस गुरु ने आपका चेहरा साफ किया। दूसरा हमेशा बुराइयां बताएगा, और बुराइयां बताने वाला हर कोई गुरु है। उस क्षण
क्योंकि तुझे तेरी बुराई समझ में नहीं आ रही बच्चे, क्योंकि तुझे तेरी माया तुझे अच्छा ही दिखा रही है कि तू बहुत अच्छा है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं। दूसरों को पूछ तू कैसा है, दूसरों को पूछ, फिर पता चलेगा। तेरे हिसाब से तो तू अच्छा ही है, और तू होश में है नहीं। इस संसार में एक भी दिखाओ मुझे, जानवर भी, जिसके हिसाब से वो बुरा है, स्वयं एक भी नहीं मिलेगा। सांप को भी लगता है, बिच्छू को भी लगता है मैं अच्छा हूं, वो तो मेरा संस्कार है काटने का, डंक मारने का, पर मैं अच्छा हूं। समझ है? दूसरों को पूछो। बिच्छू अगर दूसरे को पूछे ना मैं कैसा हूं, तो सब बताएंगे आप हो तो अच्छे, पर आपके पूछ में जो जहर है ना वो निकल गया तो आप बहुत अच्छे बन जाओगे। बस यही बात समझने के लिए गुरु लगता है कि कहीं तो ऐसा जहर है जो दूसरों को दर्द पहुंचाता रहता है, दुख देता रहता है। वो तुझे नहीं दिखेगा बच्चे, वो तुझे कभी नहीं दिखेगा वो जहर। बिच्छू को कभी नजर आया है क्या कि जहर है? नहीं बच्चे। सांप को कभी पता चला है क्या कि उसके अंदर जहर है? कभी नहीं। वो यही कहेगा ये तो मेरे प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ, तेरे प्रोटेक्शन के चक्कर में किसी और की जान जा रही और कहता है प्रोटेक्शन के लिए। वाह, क्या ज्ञान है बच्चे। अपने को जानना है ना, दूसरों को पूछ। तेरे सारे काले चेहरे दूसरों के पास हैं, हिम्मत है तो पूछ। मैंने कोई श्रीमत नहीं दी है कि पूछ, तो तेरी अपनी मर्जी, और तुझे ठीक लगे तो चेंज कर, और एक्सेप्ट करेगा तो पूछ, वरना पूछना नहीं। तू मर भी जाएगा, अनंत जन्म लेगा, फिर भी तू अपने से कभी नहीं समझ पाएगा तू कैसा है। तुझे दूसरा ही समझाएगा तू कैसा है, और उसे भी एक्सेप्ट करने के लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है कि मैं ऐसा हूं। ये सब में नहीं है बच्चे, हिम्मत और ताकत कि आई एम, माना मैं ऐसा हूं, लाइक दिस। समझ है बच्चे? हर कोई अपने आप को अच्छा ही समझता है, हर कोई। बस यही तेरी माया है। और एक योगी होता है, संत होता है, महातपस्वी होता है, मुझे नहीं लगता मैं अच्छा हूं। जब तक मेरा इष्ट नहीं कहता, जब तक मेरा भगवान नहीं कहता, वो भी उसके लिए नहीं कहता, मेरे लिए नहीं, उसके लिए, तब तक मैं नहीं मानूंगा मैं अच्छा हूं, कभी नहीं मानूंगा। ये सिर्फ योगी के लक्षण होते हैं। और उसने कहा भी ना कि आप अच्छे हो, तो भी मैं जानता हूं वो मैं नहीं हूं, वो है मेरा इष्ट, मेरा भगवान, वो मैं नहीं हूं, कभी नहीं एक्सेप्ट करता हूं। बच्चे समझ इस बात को। माया यही कर रही है यहां पर, तुझे एक्सेप्टेंस दिला रही है कि तू अच्छा है, तू अच्छा है, ऐसे तुझे बता रही है। यही तेरी माया है। होश में आ जाओ। मैं तुझे क्या कह रहा हूं, बस तू जो है जैसा है एक्सेप्ट कर। अच्छा नहीं है ये तो क्लियर है, मैंने कहा ना 111 तक भूल जा, तू अच्छा है ये। इसलिए तू जो है जैसा है खोज। अपने से नहीं खोज पा रहा है, दूसरों को पूछ और उसे एक्सेप्ट कर, उसे एक्सेप्ट कर। रोज घड़ी घड़ी उसे पढ़, देख, हाँ मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। पर ध्यान में रखा, किसने तुझे बताया है कि तू ऐसा है, उसको स्मृति में नहीं रखना, वरना तू फंस जाएगा।
पहले जान ले तू कैसा है, उसके बाद एक्सेप्ट कर। बस इतना सा कर और आगे देख क्या होता है। आगे की बातें फिलहाल मैं नहीं बताता, बस जान और स्वीकार कर और श्रीमत पर चलता रहे। वो तो सदा है श्रीमत, श्रीमत को तो कभी मैंने बाजू किया नहीं है, वो तो सदा की है। देखो फिर क्या होता है एक्सेप्ट करने के बाद। समझ है बच्चे, सब कुछ स्वीकार करता जा, सब कुछ। फिर बच्चे ड्रामा समझ में आएगा, वरना नहीं समझ पाओगे ड्रामा को। ड्रामा का दूसरा अर्थ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बच्चे, जिस ड्रामा में सब कुछ है उसका दूसरा नाम है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। अच्छे विचार कर, समझदार बन पूरा पूरा। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अगर ये महावाक्य है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो जानने की चेष्टा करना इसमें क्यों जा रहा है, ड्रामा कैसा है। जो है जैसा है उसे जान। अगर यही रिपीट होगा तो इसे जानने की चेष्टा कर। एक्सेप्टेंस और कुछ भी नहीं। समझ की बात है बच्चे। दर्द को स्वीकार किया तो दर्द चला जाता है, दुख को स्वीकार किया दुख चला जाता है। गरीबी को स्वीकार करो, गरीबी चली जाती है। कमजोरी को स्वीकार करो, कमजोरी चली जाती है। जिसको तुम एक्सेप्ट करोगे और अगर वो अशुद्ध है तो वो समाप्त होता है, मुक्ति को पा जाता है, चला जाता है, नष्ट हो जाता है इस संसार से। पर तू एक्सेप्ट नहीं करता, तू बुद्धू है, एक्सेप्ट किया चला जाता। ऐसे नहीं कि मैं कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी हूं, जनरल नहीं चलेगा। अपनी क्लियर पर्सनालिटी और तेरे अंदर अगर कुछ अच्छाई है और उसे तूने एक्सेप्ट किया, हाँ बाबा की देन है, और बढ़ेगी, विराट हो जाएगी। कर्म अच्छे, बाबा की देन है, और अच्छे होते जाएंगे। वाणी तेज है, और अच्छी होगी। अच्छाई को शुद्ध को स्वीकार करेगा, विराट को उपलब्ध हो जाएगी। और बुराई को स्वीकार करेगा, मुक्ति को पा जाएगी। सिंपल ज्ञान है, एक्सेप्टेंस। लाइफ इज एक्सेप्टेंस। समझ है बच्चे, जीवन मना एक्सेप्टेंस है। तो ये मत सोच ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं, ये गलत है, ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों। नहीं बच्चे, स्वीकार कर, बस सब स्वीकार कर, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से कंप्लेन किसी भी बात को लेकर नहीं करना। बाकी फिर भी मैं हमेशा कहता हूं, जो तुम्हें अच्छा लगे करना, जो तुम्हारी अपनी मर्जी। प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं। उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते हैं, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। बच्चे इस बात को अगर ध्यान से समझो तो कौन सा धंधा अच्छा रहा है, बताओ। कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहा है, एक भी बताओ। जिस प्रोफेशन को लेकर समाज गलत प्रयोग नहीं कर रहा है, समाज माना गलत प्रवृत्ति के लोग अभी के,
अच्छा समाज भी है सद्प्रवृत्ति के। उन्हें सद्प्रवृत्ति का समाज कहा जाता है, सिर्फ समाज नहीं। समझ है बच्चे? सारे के सारे ऐसे हो गए, शराब, सिगरेट, बीड़ी, ये तुम्हें अशुद्ध लग रहे, ठीक है। सब्जी, किराना, दूध, घी, तुम सोचोगे ये कैसे अशुद्ध? वो खाकर क्या कर रही है दुनिया? दुकान से खरीद रही सब्जी, किराना, घी, जो कुछ है सारी चीजें खान पान की, वो खा पी कर शरीर मजबूत बनाकर कर क्या रही है? सत्कर्म। डॉक्टर के पास जा रहे, ठीक हो रहे, सत्कर्म कर रहे हैं। समझ? डॉक्टर ने लगाना चाहिए एक कायदा। अच्छा डॉक्टर है तो मैं इलाज तभी करूंगा, वचन दो, लिख के दो कि स्वस्थ होने के बाद सत्कर्म करोगे, देश दुनिया के लिए अच्छी बातें करोगे, वरना इलाज नहीं करेंगे। बात समाप्त। मर गए तो भी इलाज नहीं करेंगे, क्यों करें? समझ की बात है। वो स्वस्थ हो रहे और समाज में और परेशानी पैदा कर रहे हैं। आधा ब्लेम डॉक्टर पर भी आ रहा है। अच्छा खासा स्वस्थ किसने बनाया? सिंपल सवाल पूछता हूं, जो संजीवनी बूटी पिलाकर श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित से जीवित कर दिया, श्री रावण जी को नहीं कर सकते थे? पर उन्हें पता है ये अच्छे कर्म नहीं करेंगे, इसलिए नहीं किया। संसार में क्या हो रहा है? सबके इलाज हो रहे, बड़े बड़े हीलर है, स्पिरिचुअल हीलर है, सूक्ष्म हीलिंग करते हैं, हीलिंग करके स्वस्थ होता है, वापस समाज में वही परेशानी पैदा करता है। समझ की बात है सारी बच्चे। इसलिए अभी कुछ भी करो, कुछ भी अच्छा नहीं रहा। किसी अच्छे योगी के पास जाएंगे, तपस्वी के पास जाएंगे, वरदान मांगेंगे, हमारा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, और वो ठीक होने के बाद दूसरों को तंग करेंगे। जिसका सब ठीक है ना, वो दूसरों को तंग करने के पीछे लगा हुआ है। अच्छा क्या रहा है? कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहा है? समझ की बात है। इसलिए बच्चों को किसी भी प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, बाकी उनकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे, बस भुगतने के लिए तैयार रहो। जो चाहे करो, बस भुगतने के लिए तैयार रहना। बड़े बड़े योगी निकलेंगे, राजयोगी, मैं कहूंगा राजज्ञानी निकलेंगे, ऐसे बड़े बड़े, उनकी दुर्गति हो जाएगी। क्यों? उन्होंने सांसारिक उपाय जो बताए सबको, सांसारिक। समझ की बात। भगवान नहीं कर सकता संसार को ठीक, नहीं कर रहा है, उसे पता है संसार नीचता की अवस्था में, इसे ठीक किया ना और नीचता करेगा, इसलिए भगवान नहीं कर रहा है संसार को ठीक। और तुम राजज्ञानी, राजयोगी उपाय दे रहे हो, ऐसे करो तो ये ठीक होगा, वैसे लेटर लिखो तो ठीक होगा, बाबा को कहो, इसको कहो। बच्चे संभल कर रहना। मेरे ज्ञान को लेकर संसार की कोई एडवाइस दी तो क्या दुर्गति को पाओगे ना, सोच भी नहीं सकते। मेरी एक साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी दिखाओ जिसमें मैंने मेरे ज्ञान को संसार को ठीक करने के लिए दिया है। एक भी मुरली, एक भी महावाक्य दिखाओ जिसमें मैंने मुरली को संसार ठीक करने के लिए दिया है। एक भी दिखाओ। मिल गया तो हार गया मैं, कि ऐसे करो तो तन स्वस्थ रहेगा, वैसे करो तो धन स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा। एक भी दिखाओ मुरली। तुम कैसे दे सकते हो मेरे ज्ञान को? मैंने कौन से स्वमान को लेकर कहा है कि ये स्वमान करो तो संसारी की ये बात ठीक होगी?
तो तुम कैसे दे सकते हो? संभल कर रहना मेरे बच्चों। मेरा ज्ञान संसार के प्रति लगाया, ऐसी दुर्गति को पाओगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। समझ की बात है सारी, होश में आना बच्चे। इसलिए अभी कोई भी प्रोफेशन अच्छा नहीं रहा है, कोई भी नहीं। इवन स्पीकर बनना भी अच्छा नहीं है। स्पीकर बनकर भी ज्ञान क्या दे रहे हो? आत्मा का दे रहे हो, परमात्मा का दे रहे हो, राजयोग का दे रहे हो, ड्रामा का दे रहे हो, या फिर संसार के उपाय बता रहे हो? मेरे ज्ञान को लेकर सपने में भी संसार के उपाय नहीं बताना, वरना जो दुर्गति होगी उससे तुम कभी सोचोगे भी नहीं, न कभी सोची होगी। ऐसे हो सकता है। बाप तो कहेगा अभी कोई धंधा अच्छा नहीं रहा, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो करना है करो। इसलिए अंत समय में जब कर्म निकलेंगे बाहर, उनकी गुह्य गति आएगी, तब पता चलेगा कैसे दुर्गति को पाए। नौकरी करने वाला अति दुर्गति, धंधा करने वाला अति दुर्गति, ज्ञान देने वाला अति दुर्गति, अति दुर्गति को पाएंगे सब। मैं सबको इस दिशा में लगा रहा हूं कि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, और तुम सॉल्यूशन दे रहे हो। जिन बातों से कष्टी होकर वो मेरे पास आए, उन बातों के सॉल्यूशंस तुम दे रहे हो। मेरा ज्ञान लेंगे, बस समाप्त। संसार ने उनको कष्टी किया, दुखी किया, इसलिए वो मेरे पास पहुंचे, और मैं उन्हें पूरे कल्प के उद्धार का ज्ञान दे रहा हूं। तुम उन्हें जिस बात से कष्टी हुए उसका सॉल्यूशन दे रहे हो। बच्चे कितना ऑपोजिट है ये सब। यात्रा ही समाप्त हो गई उनकी, क्योंकि तुमने विपरीत दे दिया। बचा क्या? कुछ भी नहीं। समझ की बात। मेरा एक ही सॉल्यूशन है, अपने को आत्मा समझो और मुझ निराकार को परम धाम में याद करो, बस समाप्त। बाकी और कोई सॉल्यूशन नहीं यहां पर किसी भी बात का। वापिस तुम भी तांत्रिक बन गए, तुम भी मांत्रिक बन गए। तुम तंत्र कहते हो ना, परमात्मा को लेटर लिखो, तंत्र हुआ ये टेक्निक, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। परमात्मा को एक लेटर लिखो और फिर सॉल्व हो जाएगा। समय भी, मुहूर्त भी दिया तुमने, अमृत वेले लेटर लिखो समाधान के लिए। आत्मिक समाधान के लिए लेटर नहीं कहा, सांसारिक समाधान के लिए। फिर और तंत्र दिया तुमने, भट्टी करो 3 दिन की, 7 दिन की, 21 दिन की भट्टी करो, फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर उस तंत्र विद्या में और इस तंत्र विद्या में क्या अंतर है? वहां कोई रीम क्लीम इस्तेमाल करते होंगे, यहां तुम कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। यही हुआ। वो भोजपत्र पर लिखते होंगे, तुम कागज पर लिखने के लिए कह रहे हो। और रात को 12 बजे करते होंगे, तुम सुबह अमृत वेले करने के लिए कहते हो। दोनों में एक ही बात हो रही है, संसार का समाधान। ये तंत्र है प्रॉपर, और ये तुम्हारे समान तुमने मंत्र बना दिए और समाधान करने की चेष्टा कर रहे हो। होश में आ जाओ, तुम भी वही हो। ज्ञान को लेकर जो भी संसार को ठीक करने की चेष्टा की जा रही हो, सारे तांत्रिक और मांत्रिक है। सारे के सारे ज्ञान मिला है आत्म समाधान के लिए, परमात्म योग के लिए। तुम लगा कहां रहे हो? होश में आ जाओ। उन्हें नाम रखते हो, समझ की बात। और वो वहां भोग लगाते, तुम भी बाबा को अमृत वेले भोग लगाओ, कार्य हो जाएगा। भोग से मैं कार्य करूंगा, माना तुम भी वही कर रहे हो। वो बकरा मुर्गा काटते, भैंसा काटते, तुम भोग चढ़ा रहे हो, फल फूल जल, कोई अच्छा स्वीट बना रहे हो, मीठा।
क्या कर रहे हो? ये सब तंत्र ही तो हुआ। मैं ये सब सिखाने के लिए आया हूं यहां पर। किसी ने इसी के आधार पर अपनी गीता पाठशाला बनवाई, किसी ने सेंटर बनवाया, किसी ने बच्चे बढ़ाए सेंटर पर आने वाले। क्या क्या नहीं कर रहे हो तुम परमात्मा को लेकर। सबसे बड़े तो तुम हो ब्लैक मैजिक वाले। क्या नहीं कर रहे हो तुम? इच्छा क्यों रख रहे हो किसी भी बात की? उसका यज्ञ है ना, उसकी अपनी मर्जी। गीता पाठशाला खोले या ना खोले, सेंटर बनवाए या ना बनवाए, तू क्यों योग कर रहा है सेंटर बनने के लिए? सेंटर उसका, और तेरे योग से, तेरे अर्जी से सेंटर बना है ना, वो मेरा नहीं, वो तेरा है। वहां सिवाय दुर्गति के कुछ नहीं होगा। तेरे मनमत से बना है वो, सिर्फ दुर्गति होगी सबकी वहां पर। समझ की बात है सारी। तू ज्ञान को लगा कहां रहा है? स्वार्थ के लिए, संसार को ठीक करने के लिए। होश में आ, देख, विचार कर। ज्ञान का एक अक्षर भी संसार के लिए लगाया तुमने, तेरी यात्रा समाप्त हो गई। तू आत्मिक स्थिति को उपलब्ध नहीं हो सकता। आत्मा और बाबा, ये अथॉरिटी संसार के लिए किसी भी बात को लेकर लगी, तेरी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त। आत्मा और बाबा, इसका संसार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं यहां पर। तो संसार की कोई भी बात बाबा से नहीं कह सकता, बल्कि बोझा चढ़ेगा। समझ की बात है बच्चे। संसार कहां तो आत्मा गई, कभी आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाएगा, कभी नहीं बच्चे। परमात्मा को कभी संसार नहीं सुनाना चाहिए, सपने में भी। बस एक ही बार चांस मिलता है। संसार सुनाया कि सब गया बच्चे, एक ही बार चांस मिलता है। आगे तेरी आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो पाएगी, आगे तू नहीं बढ़ पाएगा, कभी नहीं बढ़ पाएगा। कुछ भी हो जाए तो उस अवस्था को नहीं पा सकेगा। समझ की बात है सारी। बहुत बच्चे आते कहते बाबा नौकरी का क्या करें, बिजनेस का, घर परिवार का, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तत्क्षण यात्रा समाप्त हो गई। संसार की कोई भी बात तो परमात्मा के साथ नहीं कर सकता, महापाप है। संभल कर रहना बच्चे, महापाप है। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ। तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ पैदा हुई, मेरे पास नहीं आ सकते, मैंने रखा है ना, मुझे पूछने के लिए नहीं आ सकते बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं, वहां जाओ। संदेश ये यज्ञ चलाने वाले निमित्त है, उनके पास जाओ, बात समाप्त। कुछ भी तुम पूछे, यात्रा समाप्त। बाबा शरीर को भूख लगी वहां, प्यास लगी वहां, नींद आ रही वहां, एवरीथिंग सांसारिक, तुम यहां बात ही नहीं कर सकते। बात की कि आध्यात्मिक यात्रा समाप्त, बात ही नहीं पूछ सकते तुम, मेरे पास नहीं आ सकते, पूछ ही नहीं सकते, मैं उसके लिए हो ही नहीं संसार में। होश में आ जाओ बच्चे। तुम ऐसे ही कॉमन में पूछ लेते हो कभी, बाबा शरीर का सिर दर्द कर रहा है, कौन सी दवाई ले? बच्चे यात्रा समाप्त हो गई, समाप्त हो गई यात्रा, आगे कुछ नहीं हो सकता। और तुम मनमत से भी नहीं ले सकते, तुम्हें जो कहा है वही जाना है, नो ऑप्शन। और वहां से जो कहा जाएगा वही करना है। तुम अपनी बात भी नहीं रख सकते, बिल्कुल, तब उन्नति होगी। तुम्हें भूख भी लगी है, वहां जाना है,
अपने से खा नहीं सकते, नींद भी आ रही वहां जाना है, अपने से सो नहीं सकते, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है बच्चे। समझ की बात है, सिस्टम है ये। तुमने अपने से कुछ भी किया, यात्रा समाप्त बच्चे, तत्क्षण तुम आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी करो। इसलिए यहां कुछ धंधा नहीं कर सकते तुम, बस शांत रहना है, चलते रहना है श्रीमत अनुसार। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, तुझे जो ठीक लगे, बाप क्या कहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मापदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। 2 नंबर, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे। यही वो बात है जो माया कला रहित बना देती है। एक मन मत चली, कला रहित बन गए, कला हीन हो गए बच्चे, कला समाप्त हो गई। एक मन मत, मन में भी चली यात्रा समाप्त, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर एकदम शांति से चलना है। वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। यह सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखे, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आए तो क्या होगा, यह संकल्प न आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वह सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये